हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस पे स्वागत है। साथियों, जैसा आपको पता है, रीड कंटिन्यू कर रहे हैं। रीड के अंदर हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर एक लेक्चर मैंने स्टार्टिंग कंप्लीट कर दिया है। मैंने जैसा कि पिछले में बोला था कि अब हम जो कथन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, वो सम और विषम संख्याओं के ऊपर क्या बन रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी भाई सम संख्या का लेके चलेंगे। सम संख्या इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोई भी स्टूडेंट हो, सबके लिए ये लेक्चर मैंने स्पेशल है, क्योंकि मैं बाई लैंग्वेज में लेके चल रहा हूँ। सम संख्या या फिर इसको हम बोले इवन नंबर, ठीक है ना। चलो जी, सम संख्या। अब सम संख्या का स्क्वायर करें। जैसे मैं 2 का स्क्वायर करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक और लेता हूं मैं, दूसरा सम संख्या, जैसे 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। अब 2 को और किस रूप में लिख सकते हो, 4 और एक और ले लेते हैं, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16। एक और ले लो, जो ले लीजिए आप 4 5 6 ले लो, 6 स्क्वायर 36। ठीक है। अब एक चीज आपने देखा, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर का जब हमने स्क्वायर किया तो एक इवन नंबर प्राप्त हुआ, ठीक है, मिला। तो इसका मतलब हमारा एक लॉजिक हम ये बना सकते हैं, किसी भी इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो इवन नंबर होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये हुआ, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर, मतलब सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या ही होगा। तो पहली पॉइंट आप ये लिखेंगे, सम संख्या का वर्ग भी एक सम संख्या ही होगी। ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखे, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर। ओके, एक पॉइंट एक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, कोई भी नंबर उठा लीजिए इवन नंबर, उसमें देखिए उसका परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर ही होगा। चलो जी, अब यहां इसको ध्यान से देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 3। देखिए क्या बन गया, 4 बन गया। इसको आप देखो तो इसको 9, 7 + 9 16 हो गया। इसको भी कुछ इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो लगाओ दिमाग। 16 है ना, 17 + 19, चेक करो, 9 7 16, असले 1 1 2 1 3 हो गया। मीन्स आपने ये देखा, 1 3 7 9 17 19, ये इनके बीच में और कोई विषम संख्या नहीं आ रही, कोई ओड नंबर नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या, लगातार ओड नंबर्स के ग्रुप, जैसे 1 3 5 7 9, ठीक है, फिर 11 13 15 17 19। अब चेक करना आप, जैसे मैंने लिया 1 और 2, 1 और 3, ठीक है, इन ये 2 का सम हुआ। अगला मैंने जब देखा था तो 7 और 9 लिया, इधर आपने 17 और 19 लिया। मतलब 2 लगातार कंटिन्यूअस, जिसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, 2 लगातार विषम संख्याएं, मींस ओड नंबर्स का अगर मैं सम करूं, ठीक है, तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर, इवन परफेक्ट स्क्वायर, ना कि परफेक्ट स्क्वायर, इवन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब से सम संख्या, कोई भी सम संख्या का वर्ग किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या पॉइंट बना, किसी सम संख्या का वर्ग किन्हीं 2 क्रमागत मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, जैसे 1 3 लिया, ठीक है, 17 ये यहाँ सामने ना 7 8 लिया, 7 और 9 लिया, 17 और 19 लिया, ओड नंबर, किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा, बराबर होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखो तो सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। सम कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस वर्ड ध्यान रखना, लगातार, कंटिन्यूअस। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, किसी भी इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, मतलब 2 लगातार विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। आई एम श्योर दिस वन इज क्लियर, इसमें कहीं कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके सामने हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया और इसके पैरेलल में मैं इसकी स्टेटमेंट्स को लिखता जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब एक और पॉइंट दिमाग में आ रहा है मेरे, ध्यान से समझिएगा। लगातार कंटिन्यूअस ओड नंबर्स उठाते हैं, ठीक है, ये तो आपने लिख लिया।
एक स्टेटमेंट समझना, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे कि मैं लेता हूं एक संख्या लिया, मतलब n के प्लेस पे 1 लिया, समझना, एक विषम संख्या उठा रहा हूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। दो विषम संख्या लेता हूं, 2, तो 1 + 3, तो 2 का स्क्वायर बनना चाहिए। देखिए 4 मतलब देखिए 2 का स्क्वायर। 3 विषम संख्याएं उठाता हूं, 1 + 3 कंटिन्यूअस, ठीक है ना। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ध्यान रखना, प्रथम का मतलब 1 से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 3, फिर अगला क्या होगा 5, सम करो, 5 3 8 1 9, 9 किसका बना 3। विषम संख्या है मतलब ओड नंबर्स कितने लिए मैंने 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर। अगर मैं 4 ओड नंबर लूंगा कंटिन्यूअस जिसकी 1 से स्टार्ट होगा तो इसका 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। चेक कर लीजिए आप, क्या आएगा 9। देखिए तो यहां तक हो गया आपका 16 + 9, सॉरी 5 3 8 1 9 9 9 9 9 18, मुझे लगा कुछ गड़बड़ किया, 1 3 5 और यहाँ 7 आना चाहिए 7, तो 5 3 8 1 9 9 7 16 16 आ गया, जो कि 4 का स्क्वायर हो गया। तो समझ गए ना, इस तरीके से आप क्या बोला, n अगर n के प्लेस पे n अगर विषम संख्या उठाओगे, ठीक है ना, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, इस तरीके से n लोगे तो n का स्क्वायर बनेगा। ये चीज जितनी होंगे, 5 लोगे तो 5 का स्क्वायर, 5 विषम संख्या पर स्टार्टिंग कंटिन्यूअस 1 से होनी चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट क्या बना, कथन क्या बना, ठीक है, वो समझिएगा कि ये इसने बोल दिया प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में तो लिख लिया, हिंदी में लिख लेते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, n वर्ड मत भूलना, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ n, या फिर n स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। जैसे 1 लिया तो 1 का स्क्वायर, 2 विषम ओड नंबर्स उठाया हमने, जैसे 2 लिया था हमने तो 2 का स्क्वायर, 3 ओड नंबर्स लिया, विषम संख्या लिया तो 3 का स्क्वायर। आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपके इवन नंबर का, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया है, हाँ ठीक है, ये हो गया क्लियर, 3 3 4 5 9, ओके। और एक और पॉइंट मैंने लिया था, ध्यान समझना। एक पॉइंट जैसे कि हमने इवन नंबर में जब स्क्वायर लिया सम संख्या में, जैसे 4 का स्क्वायर हमने 16 लिया, तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 8 + 8 या फिर 2 × 8, ठीक है ना। जैसे 2 का स्क्वायर लिया हमने 4, तो 4 का आप लिख सकते हो क्या, 2 + 2 भी लिख सकते हो, या फिर 2 × 2 भी लिख सकते हो। और उठाओ, जैसे 16 का स्क्वायर लो आप 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 + 18 या फिर 2 × 18। एक चीज देखना, आपने 2 कॉमन आ रहा है सब में, 2 का मतलब जस्ट डबल हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है। कोई और नंबर उठाओ इवन नंबर, जैसे 8 ले लो, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का 36 नहीं 32 + 32 32 × 64, 2 × 32 करो, ये देखो यहाँ पे 2 है, मतलब ट्वाइस हो रहा है, डबल हो रहा है। तो मतलब किसी भी सम संख्या का वर्ग किसी सम संख्या के दुगने के बराबर होगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज डबल ऑफ एनी इवन नंबर। लिखिए किसी सम संख्या का वर्ग किसी सम संख्या के दुगने के बराबर होगा। दुगना मतलब डबल, मतलब इंग्लिश में क्या बोले, स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इक्वल टू डबल ऑफ एनी इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इक्वल टू डबल ऑफ एनी इवन नंबर, ठीक है ना। किसी भी इवन नंबर के डबल, जैसे यहां देखा आपने, ये 8 का डबल हुआ, ये 2 का डबल हुआ, और ये क्या 8 16, सॉरी यहां मैंने कुछ गड़बड़ किया, 8 + 8 8 16, तो वापस मैंने 6 में 18 का डबल होगा, ठीक है ना, 28 36, 18 का डबल, ये 32 का डबल हुआ, ठीक है ना, जस्ट डबल होगा, क्लियर। तो ये रहा इवन नंबर पे बेस्ड सारे कथन, जिसको हम स्टेटमेंट्स बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में आते हैं, और फिर आपको ABCD दे देता हूँ, कहते हैं विच वन इज रॉन्ग।
सारे ट्रू स्टेटमेंट आपको दे देंगे और रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जाता है। ये तो हो गया सम संख्या से रिलेटेड। अब हम अगला जो लिखेंगे वो विषम संख्या से रिलेटेड जितने स्टेटमेंट्स है वो देखेंगे। भाई अब सारे स्टेटमेंट्स में जो लिखने वाला हूँ वो ओड नंबर से रिलेटेड लिखूंगा, ठीक है, जितने भी कथन होंगे। चलो जी, सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल से 1 का स्क्वायर 1, सारे ओड नंबर्स विषम संख्या जिसको बोलते हैं। इसके बाद 3 स्क्वायर 9, और उसके बाद ले लेते हैं हम एक और ले लेते हैं 5 ले लो आप चाहो, 5 स्क्वायर 25। और इसको ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर तो 1 को तो कुछ करना नहीं है। 3 स्क्वायर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? 3 को आप सोचिए क्या लिख सकते हैं हम लोग। भाई पहली बात तो जितने भी, पहला पॉइंट तो ये है कि जितने भी ओड नंबर्स हैं, ये लीजिए या 7 ही ले लो, या आ जाएगा 49। जितने भी ओड नंबर्स इनका परफेक्ट स्क्वायर भी ओड नंबर आ रहा है, ये चीज तो क्लियर है। इट मीन्स पहला स्टेटमेंट आपका ये बना, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ऑल्सो ओड नंबर, ठीक है। इसको आप लैंग्वेज में लिखा हुआ डायरेक्टली लिख दो, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज इक्वल टू ओड नंबर। किसी भी ओड नंबर मतलब कि विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या है, संख्या का वर्ग भी क्या होगा? विषम संख्या ही होगा। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या है। समझ में आया ना? चलो ये इस तरह या फिर लैंग्वेज में लिखिए, ये थोड़ा सा शॉर्ट में है तो मुझे लग रहा है ज्यादा समझ में आएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आप 9 को और प्लस करोगे तो क्या लिखोगे? 4 + 5। 25 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ जल्दी से? 14 25 लगाओ दिमाग, 12 + 13 देखो हो गया ना 25। 49 को कैसे लिख सकते हो? 49 में आप चलोगे 24 + 25 लगाओ, 5 4 9 2 2 4 हो गया। तो आपने एक चीज इसके अंदर देखा, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स का सम जो हो रहा है, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का सम, इसके अंदर इवन ओड नहीं, वो उनका क्या हो रहा है? विषम संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो ये पॉइंट आप लिखिए, मतलब कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग एक विषम संख्या का वर्ग होता है। तो एक वर्ड लिखिए, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग दो लगातार प्राकृत, लगातार मतलब ये देखो 4 5 5 6 बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। दो विषम संख्याओं का वर्ग दो लगातार प्राकृत संख्याओं के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में इसको लिखो, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ टू consecutive natural numbers, आई एम श्योर ये क्लियर हो रहा होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स की ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा, आपके सामने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दे रखा है। सो इस एग्जांपल को साथ में लेके और फिर इसको समझिएगा तो 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब जनरल स्टेटमेंट लेते हैं, सम विषम का कंट्रोवर्स नहीं है। ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स +1 वाला स्टेटमेंट, ठीक है। +1 का स्टेटमेंट है ये। +1 कैसे भाई? कोई भी दो इवन नंबर, मतलब सम संख्या, मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, सम संख्या इंटू सम संख्या, ठीक है, और +1 कीजिए, बराबर हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, ये सूत्र समझो या फिर एक ट्रिक समझो, चाहे जो, मतलब कि इवन नंबर इंटू इवन नंबर +1 इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं।
इवन नंबर को। लेकिन जो इवन नंबर होगा ना, कंटिन्यूअस इवन नंबर होगा, जैसे कि लगातार, जैसे 2 इंटू 2 के बाद क्या 4 और +1 लीजिए आप, तो 4 2 जा 8 +1 क्या हो जाएगा 9, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना 3 का। सेम और चलते हैं, 4 इंटू अगला 6 आ रहा है, +1 कीजिए, कितना हो गया 24 +1 25, ये हो गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए 7 का 8 इंटू 10 लीजिए, +1 कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 80 +1, ये हो गया 81 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक और ध्यान रखिएगा, लगातार सम या विषम संख्या, लगातार सम संख्याओं का योग, दो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस इवन नंबर, लगातार सम संख्याएं। तो एक चीज नोट कीजिए आप, और भी कोई उठा लीजिए आप, जैसे मैंने 8 10 लिया, आप 12 और 14 भी लेके चल सकते हो, 12 और 14 लोगे। अब जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, 8 + 10 लिया 81, 9 का आ गया, और इधर 4 लिया 5 का है, मतलब इसका 13 का बनना चाहिए। एक लॉजिक भी बनना है मेरे हिसाब से, देखो 2 और 4 लिया 3 का स्क्वायर बना, 4 और 6 इंटू 6 लिया 5 का बन गया, मतलब इससे 6 + 8 और 10 के लिए ये 9 का बन गया। तो मुझे लग रहा है अगला कितना बनना चाहिए, आप समझ गए होंगे, 13 का बनना चाहिए। चलो चेक करते हैं, 14 2 जब 14 दूनी 28 कैरी बाई 2, 14 कम 14 और 2 16 + 1 169, बिल्कुल मुझे लगा ये भी लॉजिक समझ में आ गया। तो क्या आपको ये पता हो गया होगा कि भाई जो कंटिन्यूअस में इवन नंबर का जब प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, और +1 करता जा रहा हूँ, तो ये सारे जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ओड नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, सही है ना। तो ये भी स्टेटमेंट अगर आ जाए तो ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर सम संख्याएं और को गुणा कर रहे हैं और +1 कर रहे हैं, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है और वो सारी विषम संख्या बनेंगी। और लॉजिक ये रखना, कंटिन्यूअस लगातार सम संख्या, जैसे 2 4 लिया, 4 6 लिया, 8 10 लिया, 11 12, इनके बीच में विषम संख्या आ रही है, सम संख्या नहीं आ रही, कंटिन्यूअस लगातार, समझ रहे हो ना। अब विषम संख्याओं का भी ऐसे चेक कर ले, ये तो सम के लिए हुआ, अब विषम के लिए लिख लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, साथ में आप लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल में अगर 1 जोड़े तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना, किसी भी 2 क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये पूर्ण वर्ग कैसे प्राप्त हुई, विषम, तो ये विषम भी कहीं आ जाए तो कंफ्यूज होना। पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें विषम संख्या, आप देख लेते हैं, विषम संख्या का था, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। मैं ब्रैकेट में मैंने लिया है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था। ठीक है ना, मतलब कि प्रोडक्ट व्हेन एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive even number is equal to perfect square number. Product of product of 2 consecutive even number +1 is equal to perfect square number, और भी आपने ओड का परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला था। ठीक है ना, अब इवन वाले केस में चलते हैं। ये तो हो गया, सॉरी इवन नंबर का हमने लिया, अब ओड नंबर का भी चेक कर लें। ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ भी लिख सकते थे। ओड नंबर का नंबर ले रहा हूँ, कंटिन्यूअस ओड नंबर में +1 करता हूँ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 1 + 3 लगातार है। ठीक है, ये बना 1 जैसे नहीं सॉरी प्रोडक्ट में ले रहे हैं, प्रोडक्ट गुणा में, मतलब यहाँ ये लिखो स्टेटमेंट, लगातार ना, लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल +1 बराबर पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, कैसे, ओड नंबर, ओड इंटू ओड, या बोलो विषम इंटू विषम। ठीक है, और +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में बोलो तो परफेक्ट स्क्वायर, या फिर हिंदी में बोलो तो पूर्ण वर्ग संख्या। अब कैसी बन रही हो देखना, सम बन रही है कि विषम। जैसे अब ले रहे हैं हम प्रैक्टिकली 1 × 3 + 1,
क्या होगा 3 + 1 नंबर 4 मतलब 2 का स्क्वायर। चलो जी 3 × 5 + 1 5 3 15 + 1 बराबर कितना हो गया 16 मतलब कि 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ो 5 × 7 + 1 7 × 35 + 1 कितना हो गया 36 किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर। और कोई भी उठा लो 9 × 11 + 1 तो 11 9 99 + 1 कितना हो गया 100 किसका स्क्वायर हुआ ये 10 का स्क्वायर। तो आपने एक चीज एक पैटर्न नोटिस किया क्या देखिए 1 × 3 मतलब कि या तो इसको देखो 1 से कम 3 है तो 3 से कम का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 5 है 5 से कम का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 7 है 7 से कम का परफेक्ट स्क्वायर 6 बना 11 है तो मतलब 10 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या एक बड़ा 9 है तो 10 का बनेगा 5 है तो देखो 6 का बनेगा 3 है तो 4 का बनेगा 1 है। तो आगे जितने जो भी कंटिन्यूस उठा रहे हो ना वो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा किसका मल्टीप्लाई किए हुए बिना। जैसे मैं बोलूं यहाँ लू मैं 15 × लू 17 तो किसका परफेक्ट स्क्वायर 15 से एक बड़ा कौन है 16 उसका बनना चाहिए या फिर 17 से एक छोटा कौन है 16 उसी का बनेगा +1 करो। आप चाहो तो चेक कर लो 15 3 50 चौके 7 चक्का 90 7 5 105 105 बाकी बचा 10 15 कम 15 और 10 15 10 25 कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है 15 छक्का 90 15 7 105 105 तो यहाँ बिल्कुल यहाँ मुझे लिखना था 5 ठीक है ना और बचा 10 और 15 कम 15 15 10 25 25 ठीक है। अभी भी कुछ गड़बड़ हुआ है 15 16 17 9 11 15 छक्का 90 17 25 85 80 5 85 अगर 17 के 5 हासिल 17 25 85 के 5 हासिल 8 और 17 और 8 कितना हो गया 8 7 15 25 हुआ +1 लिखूं तो 256 यस बिल्कुल सही है सही जा रहे हैं मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा था 256 है किसका स्क्वायर बना 16 का स्क्वायर बना। क्लियर समझ में आया आई एम श्योर कहीं कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए 256 ओके। तो आप समझ गए होंगे लॉजिक। तो यहाँ क्या बोलेंगे दो लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में अगर एक जोड़ा जाए तो एक पूर्ण वर्ग किसका सम के पूर्ण वर्ग मतलब सम संख्या के पूर्ण वर्ग के बराबर होगी ठीक है। मीन्स टू कंटिन्यूअस product of two continuous odd number when we add one in product of two continuous odd number is equal to perfect square of even number। क्लियर। अब ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं ठीक है मैंने लिख दिया लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल +1 बराबर पूर्ण वर्ग संख्या और कैसे पूर्ण संख्या ये सम संख्या की सम संख्या ये क्या बन रहा है इंग्लिश में भी लिख लीजिए प्रोडक्ट कंटिन्यूअस वर्ड यूज करना ठीक है ना। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये लिख लेना परफेक्ट स्क्वायर ओड इंटू ओड +1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर और किसका इवन का ठीक है। एक ये स्टेटमेंट बन गया अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख लीजिएगा। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आती है ध्यान रखना और ट्रू फॉल्स में आ जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब स्टेटमेंट्स आपको रटना नहीं है खाली रिवाइज करते जा रहा हो दिमाग में खाली एग्जांपल रखिएगा एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अलग से रटने की जरूरत नहीं है। खुद के स्टेटमेंट्स मतलब खुद की लैंग्वेज में आप उसको समझ पाएंगे। चलो ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ एक और चीज है एक ये है कि मैं कोई भी 2 इवन नंबर्स का प्रोडक्ट करूं फिर उनका डिफरेंस का क्या करूं हाफ करके उसको स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दो। कैसे नहीं समझ में आप सम संख्या लेकिन कंटिन्यूअस ध्यान रखना सम संख्या इनटू सम संख्या और प्लस अंतर किसका इन दोनों सम संख्याओं का अंतर अपॉन 2 करूं और स्क्वायर करूं मुझे पूर्ण वर्ग मिलेगा पूर्ण वर्ग। अब मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं मतलब कि इवन नंबर इनटू इवन नंबर और लगातार इवन नंबर कंटिन्यूस 4 6 लिया 2 4 लिया 8 10 लिया 10 12 लिया ये कंटिन्यूस में इवन नंबर प्लस इनका डिफरेंस अपॉन 2 हाफ करके इसका स्क्वायर करो परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए चेक करते हैं इवन नंबर उठाया हमने इवन पहला इवन नंबर हमारा 2 होता है 2 दूसरा इवन नंबर हमारा होता है 4 2 प्लस इंटू 4 प्लस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है 4 - 2 अपॉन मैंने अंतर डिफरेंस लिया अपॉन 2 उसका परफेक्ट स्क्वायर किया। चलो चेक करो आप 4 2 = 8 प्लस 4 में से 2 गया 2 अपॉन 2 स्क्वायर करो समझिएगा आप क्या हो गया इसको इससे काटा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1
मतलब 9। अरे वाह, 9 आ गया। तो साथियों, कुछ कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए, कुछ स्टेटमेंट्स जो कि हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके किए हैं। और अब कुछ और बाकी, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, तो कोई इशू नहीं है, अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे, ठीक है। और तब तक इन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को, इनके जो स्टेटमेंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। और कहीं कुछ भी डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, क्योंकि आपके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और नो डाउट कोई एकेडमिक स्टूडेंट है, एकेडमिक इन द सेंस अब 9th या 8th 9th 10th में पढ़ रहा है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। कोई अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो एक्सेप्ट रीट, तो भी आप इन लेक्चर्स को दे सकते हो, क्योंकि सब में टॉपिक्स कॉमन रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ठीक है, कुछ जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट को अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी करते रहिएगा। और पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।